हे दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक एंशिएंट सिटी बेबीलोन में अरकाद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही दयालु था, खूब सारे पैसे दान करता था और बहुत खर्चे करता था, पर फिर भी उसकी दौलत हमेशा बढ़ती ही रहती थी, इतनी कि वो उसे खर्च भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे उसके पुराने दोस्त मिले। हैरान परेशान दोस्तों ने अरकाद से पूछना स्टार्ट किया कि अरकाद, तुम इतने खुशकिस्मत कैसे हो? आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो, जबकि हमारा 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है। तुम सबसे महंगे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम सादे कपड़े और सादे खाने से ऊपर सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम सब एक जैसे ही थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे, ना तुम में कोई एक्स्ट्रा हुनर था। हमने मेहनत भी सेम ही की। फिर बताओ अरकाद, क्यों ऊपर वाला बस तुम पर मेहरबान हुआ, हम पर नहीं? ये सुनकर अरकाद ने कहा, मैं जरूर बताऊंगा मेरे दोस्तों। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में दौलत बनाने के असली कायदे नहीं सीखे, या फिर शायद आप लोग उन्हें भूल गए हो। सो मैं तुम लोगों को ये कायदे सिखाऊंगा अपनी खुद की कहानी बता के। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफी जवान था। मैंने आसपास की सारी अच्छी चीजें देखी और ये समझ लिया कि दौलत इन चीजों के लिए बहुत जरूरी है। दौलत ताकत देती है। सो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इन अच्छी चीजों से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। मैंने शुरुआत पत्थरों पे लिखने के काम से की। मैंने महीनों खूब मेहनत से मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखने का काम किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे थे। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और सारी चीजों में खत्म हो जाया करते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का एक मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पे 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में खत्म कर दोगे तो मैं तुम्हें कॉपर के 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। ये सुन के मैंने जोरों से काम करना स्टार्ट किया, पर जब 2 दिन बाद अल्केमिस्ट वापस आए तब तक काम खत्म नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा थे। फिर भी हिम्मत जोड़ के मैंने कहा, अल्केमिस्ट, तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज बताइए मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ इसके बदले मैं बिना पैसे लिए आपको कल तक ये काम खत्म करके दे दूंगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई। तुम मेरा काम खत्म करो और मैं कल तुमको अमीर बनने के सीक्रेट्स बता दूंगा। फिर मैंने रात भर काम करके उनके टैबलेट्स तैयार कर दिए। दूसरे दिन जब वो आए तब मैंने उन्हें कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज बताएं अपने सीक्रेट्स। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है अरकाद, गौर से सुनो। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे हमेशा अपने आप को देना चाहिए। मैंने सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बस यही ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को एक मनी लेंडर बना दिया, जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते, सैंडल बनाने वाले को और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने अपनी पिछले महीने की कमाई से अभी तक कितने पैसे अपने पास रखे हैं, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो अरकाद, तुम सबको पे करते हो बस अपने आप को छोड़ के। याद रखो, हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वो तुम्हारे स्लेव जैसा होगा, जो तुम्हें और कॉपर के सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी सेविंग से कमाई करानी चाहिए और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज देके मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारा है और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। पता है अरकाद, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ सिक्का तुम्हारा बीज होगा, जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। तुम्हारा अपनी हर कमाई का 10% अपने पास रखना वो झाड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम एक दिन उस झाड़ की छांव में आराम कर सकोगे। ये बोल के अल्केमिस्ट चले गए। मैंने उनकी इस विजडम को ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा साइड रखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे ऐसा करने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एडजस्ट किया और पूरे 1 साल ऐसा करता रहा। फिर एक दिन अल्केमिस्ट वापस आए और मुझसे पूछा कि मेरी सेविंग्स कैसी चल रही है। मैंने कहा, काफी अच्छी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपने उन पैसों का क्या किया। मैंने बताया कि वो मैंने अपने एक दोस्त को दिया है जो समुद्र के रास्ते से जाकर दूसरे देश से महंगे गहने सस्ते में खरीदने गया है। हम वो गहने बेबीलोन में महंगे बेच के ज्यादा पैसे कमाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा दोस्त क्या यही काम करता है। मैंने कहा, नहीं, वो तो ईंट बिछाने का काम करता है। अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक ईंट लगाने वाले इंसान पे कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसे गहनों की अच्छी जानकारी होगी? क्या तुम एक बेकरी वाले से जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं, तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे अगर तुम में थोड़ी भी अक्ल हो तो।
तुम्हें किसी जौहरी या सोनार को यह काम देना चाहिए था। खैर, इंसान गलती करके ही सीखता है। अब तुम फिर पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो। ये बोल के वो चले गए। अल्केमिस्ट की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश में जाके उल्लू बन के आया था। उसने उन पैसों में नकली गहने खरीद लिए थे और हमारे पैसे डूब चुके थे। पर मैंने हार नहीं मानी और फिर से शुरुआत की। 1 साल और बीत गए। इस बार जब अल्केमिस्ट वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदा और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया, जो मुझे कुछ महीनों के गैप में प्रॉफिट का हिस्सा दिया करता है। अल्केमिस्ट को ये अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि मैं उन पैसों का क्या करता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने उन पैसों से अच्छे कपड़े और दूसरी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा कि तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को ही खा रहे हो। तुम्हें अभी अपनी कमाए पैसों को फिर इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए बिना उसे फालतू चीजों पर खर्च करे। एक टाइम आएगा अरकाद जब तुम दिल चाहे पैसे खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारी कमाई को कम किए, पर वो टाइम अभी नहीं है। अब अल्केमिस्ट 2 साल बाद मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे मेरे बिजनेस के बारे में पूछा। मैंने कहा अभी तक जितना मैं चाहता था उतने पैसे तो नहीं कमा रहा, पर हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रहे हैं और उसके बच्चे के बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। मैंने फाइनली पैसे कैसे बनाते हैं सीख लिया है आपकी मदद से। ये सुनकर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम जानते ही हो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। मेरे अमीर बनने के सीक्रेट्स और वेल्थ बनाने के कायदे मैंने सब इस कहानी में तुमको बता दिए हैं। मैं विश करता हूँ तुम लोग भी जल्दी इस नॉलेज को यूज करना स्टार्ट कर दो। सो टू कंक्लूड, इस पूरी कहानी से हमने 3 की लेसन सीखे हैं। पहला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमें कैसे भी करके हमारी कमाई से एटलीस्ट 10% अपने लिए बचा के रखना चाहिए और बाकी बचे 90% से सारी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। कुछ भी हो, उन पैसों को हमें रखते रहना चाहिए जब तक कि उसे इन्वेस्ट करने के लिए सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। नंबर 2, सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर कॉम्पिटेंट टू गिव इट। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से एडवाइस लेने के बजाय उनसे पूछना चाहिए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। नंबर 3, मेक योर गोल्ड वर्क फॉर यू। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो हमें उस प्रॉफिट को फालतू चीजों पे खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हम वो स्टेज पे ना पहुंच जाए कि हमारे खर्च करने से हमारी कमाई पर कोई फर्क ना पड़े। ये लेसन्स मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताई है, जो कि फाइनेंशियल लिटरेचर की एक क्लासिक बुक है। लाइक करें अगर आपको ये लेसन्स काम के लगे, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें इस नॉलेज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।